क्या रणजीत सिंह चन्नी ने कोई गलती कर दी अमृतपाल सिंह का मुद्दा संसद में उठा के? लग तो ऐसा ही रहा कि जैसे बहुत बड़ी गलती होगी, वो बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि रणजीत सिंह चन्नी की संसद में अमृतपाल पर टिप्पणी विवाद बढ़ने पर कांग्रेस ने दी सफाई। कांग्रेस ने सफाई दी, बीजेपी आक्रामक हो गई। और क्या क्या हुआ, थोड़ा पूरा सुनना और ध्यान से सुनना। कि मतलब बंदा आवाज भी नहीं उठा सकता, किसी की संसद में गया है तो आवाज भी नहीं उठा सकता। किसी और ने तो नहीं उठाई, लेकिन चन्नी ने तो उठाई। कम से कम चन्नी ने इतनी हिम्मत तो दिखाई आवाज उठाने की। उसके बाद क्या हुआ, विवाद बढ़ा तो कांग्रेस ने सफाई देते हुए खुद को अलग कर लिया और कहा कि यह चन्नी की निजी राय है, अमृतपाल सिंह को छुड़वाने की निजी राय है चन्नी की। संसद में बजट सत्र पर चर्चा के दौरान पंजाब के पूर्व सीएम रणजीत सिंह चन्नी ने लोकसभा में खालिस्तानी समर्थक और निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह के समर्थन में बयान दिया था। चन्नी ने कहा कि एनएसए के तहत एक निर्वाचित सांसद को कैद करके रखना केंद्र के घोषित आपातकाल का हिस्सा है। चन्नी ने कहा था, हर रोज आपातकाल की बात करते, लेकिन आज देश में जो अघोषित आपातकाल है उसका क्या? उसके बाद हो गया विवाद, छिड़ गया वहां पे। चन्नी के इस बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। कहा कि इस बयान से कांग्रेस से के भी कई सांसद नाराज थे। खुद कांग्रेस के सांसद नाराज हो गए, अमृतपाल सिंह की आवाज क्यों उठाई? कमाल की बात। इसके बाद कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते हुए चन्नी के बयान से दूरी बना ली। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा, अमृतपाल सिंह पर चन्नी का बयान उनकी निजी राय और किसी भी स्थिति में पार्टी का यह रुख नहीं है। अब आती बात बीजेपी की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चन्नी के बयान की आलोचना करते हुए समाचार एजेंसी एनआईए को कहा, मैं सिर्फ यही कहूंगा, इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले खालिस्तानी थे और कांग्रेस खालिस्तान का समर्थन कर रही है। वह हरे कांग्रेस, जय चन्नी, ये भारत की संप्रभुता पर हमला है। इस हमले में कार्रवाई की जानी चाहिए, कांग्रेस का हाथ खालिस्तान के साथ। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने चन्नी की ओर से अघोषित इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा, मुझे नहीं पता 1975 में चन्नी की उम्र क्या होगी। मुझे तो लगता है कि उनकी पार्टी के एक युवा नेताओं ने तब जन्म भी नहीं लिया होगा। मुझे पता है आपातकाल के दौरान क्या हालात थे। राजनीतिक लोग नेताओं को रातों रात जेल में बंद कर दिया गया था, लोगों की आज़ादी घट गई थी, अखबार खाली पन्नों के साथ छप रहे थे, अखबारों में कोई न्यूज़ नहीं छप रही थी। उसके बाद चन्नी से फिर पूछा गया, चन्नी ने बृहस्पतिवार को संसद में बजट सत्र के दौरान सांसद में अमृतपाल सिंह का नाम लिए बगैर कहा, 20 लाख लोगों ने पंजाब के एक सांसद चुना, उसे एनएसए लगाकर अंदर रखा गया है, वो अपना चुनाव क्षेत्र के लोगों के बारे में नहीं बोल पा रहा, ये आपातकाल ही है। चन्नी ने अमृतपाल सिंह का नाम नहीं लिया था, लेकिन बाद में जयराम रमेश की प्रतिक्रिया से स्पष्ट हो गया कि चन्नी अमृतपाल सिंह के बारे में कह रहे थे। संसद में अमृतपाल सिंह का सवाल उठाने पर उनकी मां ने चन्नी का शुक्रिया अदा किया। समाचार एजेंसी के बातचीत में अमृतपाल सिंह की माताजी बलविंदर कौर ने कहा, हम चन्नी जी का शुक्रिया करते हैं, उन्होंने पंजाब के साथ किए जा रहे अत्याचार पर आवाज उठाई है। मैं लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जहां भी नाइंसाफी हो उन्हें बोलना चाहिए। मेरे बेटे पर लगाने से हटाया जाना चाहिए, उन्हें तुरंत रिहा करना चाहिए। मैं चन्नी जी का शुक्रिया अदा करती हूं, उन्होंने सच की आवाज उठाई। अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने कहा, हम पंजाब के दूसरे सांसदों से भी अपील करते हैं कि वो सूबे के अधिकारों के लिए आवाज उठाए। बजट में पंजाब के साथ जो किया उसका भी विरोध होना चाहिए। सिर्फ पंजाब के साथ क्यों, हरियाणा के साथ क्या किया? हरियाणा के लिए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बोला, क्या भाई हरियाणा क्या भारत का हिस्सा नहीं है क्या? हरियाणा के साथ इतना भेदभाव क्यों? बजट में इतना भेदभाव क्यों है? क्या हरियाणा हिस्सा नहीं है क्या भारत का? ये सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी सवाल उठाए हैं। ये तो संसद में अमृतपाल सिंह के समर्थन में बोलने के बाद मचे बवाल के से पहले चन्नी और पंजाब के केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू में जमकर जुबानी जंग देखने को मिली। बिट्टू ने चन्नी पर टिप्पणी की जिससे वो भड़क गए। उन्होंने कहा, बिट्टू जी आपके दादा शहीद हुए थे, लेकिन वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे थे जिस दिन आपने कांग्रेस छोड़ी थी। इस पर बिट्टू ने कहा, मेरे दादा सरदार बेन सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, ना कि कांग्रेस के लिए। ये चन्नी गरीबी की बात कर रहे हैं, लेकिन चन्नी पंजाब का सबसे अमीर और सबसे भ्रष्ट भी है। बिट्टू के जवाबी हमले के बाद चन्नी ने बोलना शुरू किया तो बीजेपी के सांसद शोर करने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि दोनों पक्ष के सांसद आमने सामने आ गए और सदन में आपसी झड़प की स्थिति पैदा हो गई। इस स्थिति को देखते हुए संसद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बाद में संसद के बाद जब पत्रकारों ने चन्नी से उनके बयान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने किसानों के बारे में बात की, एमएसपी पर बात की, मैंने बजट पर चर्चा के दौरान उसकी बात उठाई। जब उनसे पूछा गया कि अमृतपाल सिंह के बारे में आपने जो बोला उस पर क्या कहोगे, इस पर चन्नी ने कहा, मैंने जो बोलना था बोल दिया और मैं अपनी बात पर कायम हूं। दूसरी ओर रवनीत बिट्टू ने कहा कि चन्नी एक देशद्रोही की तरह बात कर रहे हैं। ये क्या गलत बात नहीं है एक सांसद को ऐसे कहना?
उन्होंने चन्नी के साथ साथ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। बिट्टू ने कहा चन्नी देशद्रोही की तरह व्यवहार कर रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं। चन्नी ने कहा कि किसानों पर एनएसए लगाया, जबकि एनएसए तो उन पर लगाया है जो देश और पंजाब को तोड़ना चाहते थे। बिट्टू पर कभी नहीं लगा क्या, पता नहीं। वो तो गुरुवार को जब संसद में चन्नी को बजट प्रस्ताव पर बोलने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की गैर मौजूदगी का सवाल उठाया। इसके बाद उन्होंने बीजेपी को ईस्ट इंडिया कंपनी बताते हुए कहा कि फर्क सिर्फ रंग का है, एक रंग का फर्क है। बिट्टू को हराने वाले अमरिंदर सिंह वडिंग उनकी ओर बढ़ते नजर आए। माहौल गर्म होता देख सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। दरअसल बिट्टू को हारने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें मंत्री बनाया। अभी बिट्टू किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। बाद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दोनों पक्षों को संयम बरतने की सलाह देते हुए चन्नी और बिट्टू की टिप्पणियों को सदन के रिकॉर्ड से निकालने का आदेश दे दिया। ये बताओ, एक बंदे ने अगर लगा ले उठा दिया भाई, सवाल उठा दिया भाई, उसको लोगों ने चुना है, लाखों लोगों ने वोट डाल के चुना है, उसको क्यों नहीं बाहर ले आ जा रहा? इसके ऊपर मतलब भाई बीजेपी भी, कांग्रेस भी सब पीछे लग लिए चन्नी के। कमाल तो ये हो गया ना, सब पीछे लग लिए। तो फिर जो इसने बोला, दीपेंद्र हुड्डा ने बोला, रोहतक के सांसद ने बोला, जो दीपेंद्र हुड्डा ने बोला कि हरियाणा के साथ इतना भेदभाव क्यों किया गया, क्या हरियाणा भारत का हिस्सा नहीं है? तो इस पर क्या जवाब दे रहे हैं? बीजेपी सरकार बोल रही है क्या बिहार भारत का हिस्सा नहीं है? अगर बिहार को दे दिया तो ठीक है, दे दिया, बिहार को दे दिया, हरियाणा को भी तो मिलना चाहिए था, पंजाब को भी तो मिलना चाहिए था। दूसरे राज्यों के साथ भेदभाव क्यों किया गया? दूसरे राज्यों के साथ भेदभाव किया गया और फिर एक सांसद ने एक दूसरे सांसद का जिक्र उठा दिया तो वो देशद्रोही हो गया। वो देशद्रोही हो गया संसद के अंदर। कमाल की मतलब कि ये जो चलती है ना, अगर आपको देखना हो ना, संसद टीवी देखा करो, संसद में कैसे कार्रवाई चलती है ना, आपको पूरा पता लग जाएगा कौन आपके लिए बोल रहा है, कौन आपके लिए नहीं बोल रहा है। किसान गए, उनको अंदर नहीं घुसने दिया, उनको अंदर नहीं घुसने दिया। कमाल की बात है, संसद चुन के हमारी वोटों से जाते हैं और हमारी कोई बात करे, किसी की बात करे तो उसको देशद्रोही बोल दो। सीधी सी बात है। ये सबसे बड़े देशभक्त है, जो मतलब पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, वो देशभक्त हो गए। अगर कोई आवाज उठाते हैं सच की तो वो देशद्रोही हो जाता है। ये दोहरा रवैया क्यों भाई? ये दोहरा रवैया क्यों है? बिट्टू कल तक तो बोल रहा था भाई बंदी सिंह भी बाहर आएंगे, अमृतपाल सिंह को भी बाहर लेके आएंगे, खुद बयान दे रहा था। ये सुबह बयान देता है, दोपहर को पलट जाता है, फिर दोपहर को कुछ बयान देता है, शाम को पलट जाता है। इस बिट्टू का समझ में नहीं आ रहा, किसी को इसका समझ में नहीं आ रहा। पंजाब में आकर कहता हम बंदी सिंह को रिहा करवाएंगे, अमृतपाल को रिहा करवाएंगे, उनके माँ बाप से मैं बातचीत करेंगे, और फिर जब सदन में कोई अगर संसद के अंदर जिक्र उठा दिया तो दूसरे टाइप पे चला गया। मतलब ये हो क्या रहा है? लोगों को ना अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। जो आपके लिए बोल रहा है, जो आपके लिए खड़ा हो रहा है, आप उसके साथ अगर आज खड़े नहीं होगे तो कल लेट हो जाओगे, बहुत लेट हो जाओगे, बाद में पछताओगे। क्या उसका जिक्र उठाना भी इतना महाभारत हो गया कि भाई इसको चन्नी को ही देशद्रोही साबित कर दो? चन्नी देशद्रोही है, देश तोड़ने की बात कर रहा है, कमाल की बात होगी। अरे उसने संवचक समागम जो आएगा वो तो संविधान के अनुसार किया होगा ना, या वो भी संविधान के अनुसार नहीं मानते? कमाल की बात है। फिर ये इतनी जनता जिन्हें वोट दी, इनकी नजर में भी वो खराब है, ऐसे ही वोट आ गई उसकी, वोट हवा में आ गई क्या? लोगों ने चुना, उसको चुना हुआ सांसद है वो एक, तो उसके बारे में बोलना चाहिए। सभी सांसदों को आवाज उठानी चाहिए, जितने पंजाब के सांसद है सबको आवाज उठानी चाहिए। भाई हमारा एक सांसद अंदर कैसे है, उसको भी बाहर लाओ, वो खडूर साहब के लोगों की आवाज उठाएगा। क्यों नहीं बोल रहे बाकी वाले? कुछ तो गड़बड़ है ना। वो गड़बड़ क्या है आपको समझनी पड़ेगी। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।